सभी को मेरा नमस्कार। आज का विषय है असमान कर व्यवस्था, अनइक्वल टैक्स सिस्टम। भारत की असमान कर व्यवस्था एक सामान्य व्यक्ति के तौर पर इसको समझते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स: भारत के टैक्स सिस्टम में बहुत ही ज़्यादा अनइक्वालिटी मौजूद है, जहां कुछ लोग हाई रेट्स पर टैक्स देते हैं जबकि अन्य लोग बिना टैक्स दिए सब्सिडी प्राप्त करते हैं। वर्तमान में इनकम टैक्स रेट 0% से 30% तक है और जीएसटी रेट्स 0% से 28% तक है, जो सामान यानी गुड्स और सेवाएं यानी सर्विसेज पर लागू होती हैं। केवल 6% भारतीय आयकर देते हैं। मात्र 6% लोग जो हैं इनकम टैक्स देते हैं, जिससे टैक्स का बोझ कुछ लोगों पर अधिक पड़ता है। लोग जटिल नियमों, भ्रष्टाचार और खराब सार्वजनिक सेवाओं के कारण टैक्स चोरी करते हैं। स्वीडन और सिंगापुर जैसे देशों की टैक्स प्रणालियां हमें सरलता और पारदर्शिता का सबक देती हैं। सुधार के लिए टैक्स नियमों को सरल करना, आधार बढ़ाना और बेहतर सेवाएं देना जरूरी है। भारत की कर प्रणाली यानी कि टैक्स सिस्टम का अवलोकन करते हैं। भारत में कर यानी दो प्रणाली टैक्स के दो प्रकार मौजूद है: प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट टैक्स और अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट टैक्स। प्रत्यक्ष कर में आयकर, इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स शामिल है, जो लोग अपनी कमाई पर देते हैं। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर में जीएसटी और सीमा शुल्क यानी कि कस्टम ड्यूटी शामिल है, जो सामान और सेवाओं पर लगते हैं। एक आम व्यक्ति को जीएसटी, पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी या संपत्ति खरीदने पर स्टैम्प ड्यूटी जैसे टैक्स देने पड़ते हैं। लेकिन समस्या यह है कि केवल कुछ लोग ही उच्च दरों का टैक्स दे पाते हैं, जबकि कई लोग बिना टैक्स दिए सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाते हैं। यह प्रणाली सामाजिक समानता के लिए बनाई गई है, लेकिन यह कई बार मुझे अनुचित लगती है। टैक्स चोरी क्यों होती है? लोग टैक्स चोरी इसलिए करते हैं क्योंकि टैक्स दरें अधिक लगती हैं, नियम जटिल है और उन्हें लगता है कि उनका पैसा भ्रष्टाचार में चला जाएगा। उदाहरण के लिए, एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति जो 15 लाख कमाता है, उसे लगभग 3.5 लाख टैक्स देना पड़ता है, लेकिन उसे बदले में खराब सड़कें और अपर्याप्त अस्पताल मिलते हैं। इससे लोग टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं। अन्य देशों से तुलना करें तो स्वीडन में टैक्स दरें 52% तक है, 52% तक है, 52%। लेकिन वहाँ मुफ्त शिक्षा यानी फ्री एजुकेशन और स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं। सिंगापुर में टैक्स दरें 0% से 24% है और उनकी सरल प्रणाली के कारण 90% लोग टैक्स देते हैं। भारत में हमें इन दोनों से सीख लेकर ऐसी टैक्स प्रणाली बनानी होगी जो सरल और पारदर्शिता को दिखाता हो। समाधान: भारत में टैक्स प्रणाली को बेहतर करने के लिए नियमों को सरल करना, अधिक लोगों को टैक्स के दायरे में लाना और टैक्स के पैसे से बेहतर सेवाएं देना जरूरी है। अगर लोग देखें कि उनका टैक्स सड़कों और स्कूलों या अन्य किसी बेहतर सुविधाओं के लिए सही में उपयोग किया जा रहा है, तो लोगों को टैक्स देने में कोई ऐतराज नहीं होगा, वो खुशी खुशी टैक्स देंगे। चलिए भारत की अनइक्वल टैक्स रेट्स को विस्तृत से समझते हैं। यह एक ऐसा विषय है जो हम सभी को प्रभावित करता है, चाहे आप एक मध्य वर्गीय कर्मचारी हो या छोटा व्यापारी हो या एक दिहाड़ी मजदूर। मैं इस स्पीच में भारत की टैक्स प्रणाली की वर्तमान स्थिति, इसमें मौजूद असमानताएं, अन्य देशों की टैक्स नीतियों के साथ तुलना, टैक्स चोरी के कारण और इसे सुधारने के लिए संभावित समाधानों पर चर्चा करता हूं। भारत में टैक्स प्रणाली एक 3 स्तरीय ढांचे पर आधारित है: केंद्रीय, राज्य और स्थानीय। टैक्स दो प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है: डायरेक्ट टैक्स, इनमें आयकर मतलब इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स और संपत्ति टैक्स शामिल है। ये टैक्स व्यक्ति या संस्था की कमाई या संपत्ति पर सीधे लगाए जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप 10 लाख सालाना कमाते हैं तो आपको 20% तक टैक्स देना पड़ सकता है। इनडायरेक्ट टैक्स, इनमें जीएसटी, उत्पाद शुल्क यानी कि एक्साइज ड्यूटी और सीमा शुल्क यानी कि कस्टम ड्यूटी शामिल है।
यह टैक्स वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाते हैं, गुड एंड सर्विसेज, और उपभोक्ता इन्हें अप्रत्यक्ष रूप से भुगतान करते हैं। मतलब डायरेक्ट पे नहीं करते हैं हम, किसी भी किसी भी शॉप को हम डायरेक्ट नहीं करते हैं, हम इनडायरेक्ट वे में उनको टैक्स पे करते हैं, दैट इज जीएसटी, विच इज द फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। आम व्यक्ति पर टैक्स का बोझ। एक आम व्यक्ति को कई तरह से टैक्स देने पड़ते हैं। आयकर, इनकम टैक्स, यदि उनकी आय छूट सीमा 3 लाख से अधिक है। जीएसटी, सामान और सेवाओं पर, जैसे कि रेस्टोरेंट में खाना खाने पर 5% या टीवी खरीदने पर 18%। सीमा शुल्क यानी कि कस्टम ड्यूटी, आयातित सामान जैसे विदेशी इलेक्ट्रॉनिक्स पर। संपत्ति टैक्स, यदि उनके पास घर या जमीन है। स्टैम्प ड्यूटी, संपत्ति खरीदने या कानून दस्तावेजों के लिए जो यूज होता है वहां पर। वर्तमान में टैक्स दरें क्या है? वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए आयकर दरें, जो कि नया टैक्स रिजाइम है, कुछ इस प्रकार है। 0 से 3 लाख तक 0%, 3 लाख से 7 लाख तक 5%, 7 लाख से 10 लाख तक 10%, 10 लाख से 12 लाख 15%, 12 लाख से 15 लाख, 12 लाख से 15 लाख 20%, और 15 लाख से अधिक है तो 30%। इसके अलावा सेक्शन 87A के तहत 7 लाख तक की आय पर छूट मिलती है, जिससे टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती। जीएसटी दरें, जैसे 0% जैसे दूध जैसे आइटम, 5% जैसे ब्रेड, 12, 18 और 28% जैसे कार या अदर इलेक्ट्रॉनिक थिंग अगर हम परचेज करते हैं तो उस पर लगाया जाता है। असमानताएं जो हमें देखने को मिलती हैं, कुछ लोग अधिक टैक्स देते हैं तो कुछ को मिलती हैं सब्सिडियां। भारत की टैक्स प्रणाली में एक बड़ी समस्या यह है कि केवल कुछ लोग उच्च दरों पर टैक्स देते हैं, जबकि अन्य लोग बिना टैक्स दिए सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाते हैं। यह आयकर की प्रगतिशील प्रकृति के कारण है, जहां उच्च आय वाले व्यक्ति अपनी आय का एक बड़ा प्रतिशत टैक्स के रूप में देते हैं। उदाहरण के लिए 15 लाख कमाने वाला व्यक्ति लगभग 3.5 लाख जो अमाउंट है उसका टैक्स में दे देता है, जबकि 2 लाख कमाने वाला व्यक्ति कोई टैक्स नहीं देता और उसे मुफ्त राशन या सस्ता सिलेंडर मिल सकता है। इसे एक परिवार की तरह समझे। एक परिवार में कुछ सदस्य अधिक मेहनत करके घर के लिए ज़्यादा पैसा लाते हैं, लेकिन सभी सदस्य खाना और सुविधाएं बराबर पाते हैं। अगर कुछ लोग बिना योगदान दिए लाभ लेते हैं तो मेहनती सदस्यों को यह अनुचित लगता है। ठीक यही स्थिति भारत की टैक्स प्रणाली में है। यह प्रणाली सामाजिक समानता के लिए बनाई गई है, लेकिन कई बार यह मेहनती मध्य वर्ग को दंडित करती प्रतीत होती है। बात करते हैं टैक्स अनुपालन और चोरी की। भारत में टैक्स अनुपालन दर बहुत कम है। 2017 में केवल 43 मिलियन लोगों ने टैक्स रिटर्न दाखिल किया था, जबकि 350 मिलियन लोगों के पास टैक्स दाता का दर्जा था। यह मात्र 12.3% है। कुल मिलाकर केवल 6% भारतीय आयकर देते हैं, यानी 140 करोड़ की आबादी में से लगभग 8 करोड़ लोग ही मात्र ऐसे हैं जो टैक्स देते हैं। इसके अलावा भारत हर साल टैक्स चोरी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा टैक्स दुरुपयोग के कारण $10.3 बिलियन, लगभग 75,000 करोड़ खो देता है। यह राशि इतनी है कि 4.23 मिलियन नर्सों के वार्षिक वेतन आप इस अमाउंट से पे कर सकते हैं। टैक्स चोरी एक रिश्ती बाल्टी की तरह है। सरकार टैक्स के रूप में पानी डालती है, लेकिन भ्रष्टाचार, असक्षमता और चोरी के कारण बहुत सा पानी इसमें से बह जाता है। इसमें इससे ना तो सरकार को पूरा राजस्व मिलता है, ना ही जनता को पूरा लाभ। टैक्स चोरी के कारण लोग टैक्स चोरी क्यों करते हैं? इसके कई प्रकार हैं। उच्च टैक्स दरें, 30% की दर कई लोगों को भारी लगती है। जटिल नियम, टैक्स रिटर्न दाखिल करना और जीएसटी अनुपालन एक जटिल प्रक्रिया है जो छोटे व्यापारियों और आम लोगों के लिए मुश्किल है। भ्रष्टाचार, जब लोग देखते हैं कि टैक्स का पैसा सही जगह नहीं जा रहा है, जैसे कि टूटी हुई सड़कें या खराब अस्पताल,
तो उनका विश्वास टूट जाता है। वो सोचते हैं कि जब मेरा पैसा सही जगह नहीं लग रहा, जब लोग मेरे पैसे का उपयोग भ्रष्टाचार में कर रहे हैं, तो मेरे पैसे जो मैंने अपनी मेहनत से कमाया है, उसको दूसरों को देने से अच्छा वो मैं खुद क्यों ना रख लूं। खराब सेवाएं, स्वच्छ पानी, अच्छी सड़कें और गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा जैसी सेवाएं न मिलने से लोग टैक्स देने से बचते हैं। अन्य देशों से तुलना करें तो स्वीडन और सिंगापुर से अगर हम अपनी तुलना करें तो उनकी प्रणाली को हम समझते हैं। स्वीडन में टैक्स दरें बहुत ही अधिक हैं। आयकर 52% तक जा सकता है, लेकिन इसके बदले में वह हर नागरिक को मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बेरोजगारी लाभ और पेंशन पेंशन जैसी सुविधाएं देता है। 2023 में स्वीडन का टैक्स राजस्व जीडीपी का 40.7% था, जो ओईसीडी देशों के औसत 34% से अधिक है। वहां लोग टैक्स इसलिए देते हैं क्योंकि उन्हें इसका प्रत्यक्ष लाभ दिखता है। उदाहरण के लिए एक स्वीडन नागरिक को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलता है, जबकि भारत में मध्य वर्ग को निजी अस्पतालों पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि जो व्यक्ति गरीब है उसको सरकार सब्सिडी देगी, जो अमीर है उसको रिक्वायरमेंट नहीं है, तो बीच में फंसता है मध्य वर्ग। बात करें सिंगापुर की प्रणाली की। सिंगापुर में टैक्स दरें कम है। व्यक्तिगत आयकर 0% से 24% तक जाता है और कॉर्पोरेट टैक्स 17% तक। फिर भी वहां टैक्स अनुपालन दर 90% से अधिक है। इसका कारण है उनकी सरल और पारदर्शी टैक्स प्रणाली। सिंगापुर में टैक्स नियम इतने आसान है कि लोग बिना किसी परेशानी के टैक्स दे देते हैं। साथ ही वहां की सड़कें, परिवहन और बुनियादी ढांचा विश्व स्तरीय है, जो लोगों को टैक्स देने के लिए प्रेरित करता है। तो स्वीडन से हमें यह सीख मिलती है कि उच्च टैक्स दरें स्वीकार हो सकती हैं यदि जनता को स्पष्ट लाभ मिले, और सिंगापुर से हमें यह सीख मिलता है कि सरल और पारदर्शी टैक्स प्रणाली अनुपालन बढ़ा सकती है। भारत को इन दोनों दृष्टिकोणों का मिश्रण अपनाना चाहिए। वैसे भी हम विश्वास रखते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी में, हम फॉलो भी करते आ रहे हैं, तो कुछ ऐसी प्रणाली भारत को भी अपनानी चाहिए। टैक्स प्रणाली में सुधार के लिए समाधान। भारत में टैक्स अनुपालन और प्रणाली को बेहतर करने के लिए कई कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे कि टैक्स आधार बढ़ाएं। वर्तमान में केवल 6% भारतीय आयकर देते हैं। अधिक लोगों को टैक्स के दायरे में लाने से बोझ कम होगा। उदाहरण के लिए छोटे व्यापारियों को कम दरों पर टैक्स देने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। टैक्स नियम सरल करें। टैक्स रिटर्न दाखिल करना एक किराने की सूची जितना आसान होना चाहिए। जटिल नियमों को हटाकर और डिजिटल प्लेटफॉर्म को और उपयोगकर्ता अनुकूल बनाकर अनुपालन बढ़ाया जा सकता है। पारदर्शिता बढ़ाएं। सरकार को हर साल यह बताना चाहिए कि टैक्स का पैसा कहां खर्च हुआ। उदाहरण के लिए इस साल 50 करोड़ सड़कों पर और 50,000 करोड़ सड़कों पर और 30,000 करोड़ स्कूलों पर खर्च किए गए। इससे लोगों का विश्वास बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि सरकार अभी खर्चा बयां नहीं करती है, लेकिन हर व्यक्ति को उसका उपयोग नहीं पता चल पाता है, तो उसमें सुधार लाने की जरूरत है। सार्वजनिक सेवाओं में सुधार। बेहतर सड़कें, स्कूल और अस्पताल बनाकर लोगों को उनके टैक्स का लाभ दिखाना चाहिए। जब लोग देखेंगे कि उनका पैसा सही जगह जा रहा है, तो वे खुशी से टैक्स देंगे। प्रौद्योगिकी का उपयोग। भारत में पहले से ही जीएसटी और डिजिटल अनुपालन प्लेटफॉर्म जैसे उपाय शुरू किए गए हैं। 2023 में जीएसटी अधिकारियों ने डेटा एनालिटिक्स और एआई का उपयोग करके 14,597 टैक्स चोरी के मामले पकड़े। इस तरह के उपायों को और मजबूत करना चाहिए। हमें एक ऐसी टैक्स प्रणाली चाहिए जो एक किसान के खेत की तरह हो। टैक्स बीज की तरह है, जिन्हें सरकार को पोषित करके
सड़कों, स्कूलों और अस्पतालों जैसी फसल में बदलना चाहिए। अगर बीज बेकार जाए या खेत सूखा रह जाए तो फसल नहीं उगेगी। तो एक निष्पक्ष टैक्स प्रणाली सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। हमें टैक्स चोरी को चालाकी के रूप में गौरवान्वित करना बंद करना होगा और इसे हमारे सामूहिक भविष्य से चोरी के रूप में देखना शुरू करना होगा। लेकिन सरकार को भी आधे रास्ते पर आना होगा। भ्रष्टाचार कम करना, प्रक्रियाओं को सरल बनाना और परिणाम देना। तो हम सभी मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण करें जहां टैक्स एक गर्व की बात हो, न कि एक बोझ जहां पर हर नागरिक योगदान देता है और लाभ उठाता है। यह सपना तब सच होगा जब हर एक आम नागरिक और सरकार एक साथ काम करेगी, मिलकर काम करेगी। धन्यवाद।